अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सबसे पहले उस मर्द मोमिन का जिक्र करेंगे ये जो है वो जो है हमारे ख्वाजा साहब जिनको फर्श इस्लाम पूरी कौम का जिनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया इंस्टाग्राम। भारतीय फौज भारतीय हुकूमत सरकार बुखलाहट का शिकार है। इंडियन गोदी मीडिया पागल हो चुका है, बावले कुत्ते की तरह जो है वो चीख रहा है और सिर्फ झूठ के अंबार लगा दिए। हम सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि उनके ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं उन पे भी कीचड़ उछालने में मसरूफ है। और ये इनकी बुखलाहट जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, इतने बावले कुत्ते की तरह फिर रहे हैं कि जो हमारे ख्वाजा साहब हैं उनके ऐलान के बाद उनके इंस्टाग्राम चौके वो भी उंगली कर रहे थे, बार बार जो है वो इंडिया को जो है सच्चाई वाला मामला करके टैग करते थे। बार बार उनकी जनाब उनको इज्जत तो उनकी है नहीं, वो कहते थे ये कुत्ते की दुम है, ये टेढ़ी की टेढ़ी रहनी है। और वो जो आपको पता है वजीर दिफा है, आखिर जारी बात है ये जो है फिर उनका जो दिफा का स्टाइल है वो फिर सियालकोट वाला है। और वो बाबा जी सियालकोट वाला बेटर है और उन्होंने प्रॉपर करके दिखाया है कि वो एक जिम्मेदार शख्स है, पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है। और हमारा तो एक शख्स ही आपको आर पार कर गया है, इसको कहते हैं मर्द, इसको कहते हैं जनाब बहादुर शख्स। और हमारा तो एक शख्स आपके लिए काफी है जनाब। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, अगले 2-3 दिन हो, 2 घंटे हो, 2 मिनट हो, 2 सेकंड हो। आज आपका जो क्वाडकॉप्टर जनाब वो तबाह बर्बाद किया, जहाज तबाह बर्बाद किया आपने, वही मलून और जहालत और गंदी गलीज घनौनी भोंडी हरकत से आप बाज नहीं आते। दुश्मन हमेशा पीछे से वार करता है, वो हमेशा दुश्मन है। और ये आपको पता है कुफार है, ये हिंदुत्व है, ये सिर्फ दहशतगर्दी कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनाब गिदर भपकियां हैं, इनकी सिर्फ ये धमकियां लगा सकते हैं, ये पीछे से बैठ के जनाब आला डाल सकते हैं। हम करने वाले लोग हैं, और हम तो कुछ सिर्फ एक पोस्ट कर देते तुमसे वो बर्दाश्त नहीं होती। आपने जहां 17 पहले अकाउंट्स हमारे जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक किए, फिर आपने अंबार लगा दिया हमारे चैनल्स का ब्लॉक करने का। क्यों? वो इस वजह से कि हमारे चैनल्स आपकी ही आवाम सुनना चाहती है कि सच तो ये है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इंडिया की बुखलाहट, इंडिया की नाकामी, इंडिया की गंदगी, इंडिया की जो मक्कारी है, अयारी है, वो दुनिया के सामने खुल के सामने आ गई। पाकिस्तानी कौंसलर ने भी आपके जो अक़वाम मुत्तहिदा में आपके मंदूब को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये होता है ठोस सबूतों के साथ जनाब अगले को तुन के रखना, अगले को मुंह तोड़ जवाब देना। हम जंग के लिए भी तैयार है, बच्चा बच्चा जंग के लिए तैयार है, और हम आपका मुंह तोड़ने के भी काबिल हैं। हमारे अंदर सलाहियत भी है, ईमान भी है, ताकत भी है, जान भी है, और कुर्बानी के लिए भी हमेशा हम हाजिर हैं। और हमारा तो वजीर दिफा ही देख लें, ये जो है काफी है। और आपने तो इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया, उससे बड़ी बात आपको साइबर हमले किए हैं। ये टेररिस्ट बाज नहीं आते, कभी क्वाडकॉप्टर भेजते हैं, कभी जनाब एक बीएसएफ का हमला भेज देते हैं, अपने ही फौजी। वो आपने लतीफा सुना होगा जनाब, और यार गोल कर, तो अपने ही फौजी मारे जा रहे हैं, वो गोल उधर कर, गोल क्यों नहीं करता, अपनी तरफ क्यों करी जा रहा, कहता उधर करने नहीं देते। तो ये वो भारतीय पागल है, जाहिल है, ये सूरमा जो अपने आप को समझते हैं, ये जाहिलों का ये आलम है कि अपने ही फौजी 5 मार दिए, और वो 5 सिख फौजी जो है अपनी फौज का शिकार रहे हैं, और वो जनाब जहन्नुम वासिल हो गए हैं। खैर, ये इनका जनाब ये बुखलाहट का शिकार कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी हरकत कर चुके हैं। ये पिछले अहम वाकयात में ये शुमार होता है कि इन्होंने अपने ही फौजी मार दिए हो। तो ये इन अपने ही फौजी मार सकते हैं, क्योंकि साढ़े वाले देना को मरने नहीं, वो तो शहीद होते हैं। वैसे तो हम हाजिर हैं हमेशा, लेकिन पाक फौज हो, पाक एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो आपको चाय वाला इशारा भी आपको कल वीडियो मिल गई होगी। पाक एयरफोर्स के नुमान हो या हसन हो, हमारा फखर है। और हर फौजी हर एयरबेस पे, आपके एयरबेस भी जनाब देख लें हमारे तो तैयार है। वो तो कहते हैं जंग कब लगनी है, लगाए जनाब। खैर, 2-3 दिन अहम है, अलर्ट जारी हो चुका है। पाक फौज जो है, पाक फौज, पाकिस्तानी फौज रेडी है हमा वक्त। मुल्क को अगर किसी तरह का भी खतरा हुआ, कोई मुहिम जई कोशिश की, कोई दहशतगर्दी की कोशिश की, फौज भी तैयार है, अवाम भी तैयार है, एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। ये जंगी जुनून है आपका, इसको मलियामेट कर देंगे, नेस्तो नबूद कर देंगे। इंडिया के जनाब इतने टुकड़े करेंगे कि आपकी 10 नस्लें भी हैं, वैसे तो नस्ल है नहीं, कोई नहीं है, वो भी नहीं गिन सकेगी, आपका हिस्ट्री में नाम नहीं रहेगा कि कभी यहां भारत होता था। भारतीय हुकूमत की जो है वो बुखलाहट है। वजीर दिफा का जो इंस्टाग्राम है वो इकल्ला ही जड़ा ना वो शेर छाया है। खैर, दूसरा जनाब आपके लिए ये है कि जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, पाकिस्तान का मौकफ, पाकिस्तान की जो मौकफ की तईद है, पाकिस्तान के ठोस शवाहिद जो मौजूद हैं, हमने जो क्वेश्चन रेज किए, हमने जो इनकी फ्लॉज ड्रॉपबैक की तरफ हमने इशारा करवाया, दुनिया को जनाब तवज्जो दिलवाई है। इनकी FIR हो 200 किलोमीटर दूर, LOC के लॉल्स बना हो, या आपकी 7 लाख फौज है, हमलावरों की दहशतगर्दी का शक्ल सबूत को ठोस शवाहिद हर जगह नाकाम हुए। और उससे बड़ी बात, जिस फौजी जनरल ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने, MBS कुमार ने, उसने कहा कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। रिपोर्टेडली ये हुआ है कि उनको जनाब मोदी सरकार ने बरतरफ कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा जी मैं इस झूठी कैंपेन का, प्रोपेगेंडा का, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ना मैं इसका मुहिम जोई का हिस्सा बन सकता हूं, और ना ही कोई और बनेगा। अगले आने वाला फौजी भी जनाब लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो भी जनाब इस चीज से जो है वो
कासिर है कि वो अपनी फौज को समझा सके या जवाब दे सके, सहाफियों पे जवाब दे सके। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में ये ऐसी इनकी कार्रवाई थी, ऐसी कारस्तानी थी, ऐसी इनकी प्लानिंग थी जो इनके गले पड़ गया। ये कुत्ते की जो है ना वो हड्डी है इनके मुंह में, वो हड्डी है इनके फंस चुकी है। अब ये भौंक रहे हैं कि वो हड्डी कोई निकाल दे, वो ऐसा नहीं होना। अब ये सांप है ना इनके मुंह में छिपकली है, अब ना खाएं ना निकालें, इनका फंस गए हैं। अब दुनिया इनको बताएगी कि जो है हमने क्वेश्चन रेज किए, जो हमने तवज्जो दिलाई, इसमें उल्टा खुद फंस गए हैं। खैर, वो जो आम कार्गो आते हैं उनकी फुटेज लेके, उनकी तस्वीर लेके पाकिस्तान के दोस्त तुर्किया और चाइना पे जनाब ये बकवास, गालम गलोच और मीडिया पे, गोदी मीडिया पे जनाब वो सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखें जी उनको जंगी सामान पहुंच गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अल्लाह का नाम लो। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इतने पागल हो चुके हैं, इतने बेबस कुत्ते हो चुके हैं ये सुअर, कि वो जो कार्गो आम जो खेप लेके आती है, इमदाद हो या हमारा जहां आम सामान हो, उसकी फोटो जारी करके कहती है जी पाकिस्तान के लिए जनाब वो फलां जंग का सामान आ गया, फलां मामला आ गया। और ये हाल आपस की बुकलाहट का ये है कि जो भारत की दो फौज के यूनिट है आपस में वो एकदम कुत्ता कुत्ता हो गए हैं और अपने ही फौजी मार दिए, क्योंकि इधर वाले फौजी जो है वो जवान है, वो मुसलमान है, वो इस्लाम के फौजी हैं, वो तो इनको कुत्ता की मौत मार देते हैं। इसलिए वहां पे हमला होने की इनकी जो औकात नहीं है, ना सलाहियत है, ना काबिलियत है, तो अपने ही फौजी मार दिए, जन्म हासिल कर दिए। और ये वाकया पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है। बुकलाहट इनकी जो है पूरी दुनिया की तरफ सामने नजर आ रही है। उससे बड़ी बात, हमारे ऊपर जो है साइबर अटैक कर रहे हैं, साइबर अटैक कर रहे हैं, टेररिस्ट हैं ये। और वहां पे हमारी मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट को हैक करने की रिपोर्टेडली कोशिश की गई है, और वो भी हमारे आईटी एक्सपर्ट जो कि जान देने को तैयार हैं, वो हमारी एक्सपर्टीज के साथ मुल्क को सर्व कर रहे हैं। उन्होंने इनको जनाब इनकी अपनी आईने में शक्ल दिखा दी और इनको खौफनाक शक्ल नजर आई, तो इन्होंने कहा यार कुत्ता तो हमने पाला नहीं हुआ, तो फिर ये कहां से आ गया। तो ये इनका हाल है। तो वो हमने इनको हैक होने से जनाब नाकाम किया है। वो हमारी जो मिनिस्ट्री हम कामयाब हुए और इनको नाकामी का मुंह सामना करना पड़ा। हमारी कामयाबी से हमने वो साइबर अटैक हमलों को जो है वो हमने नाकाम बनाया और अपनी वेबसाइट्स को, मिनिस्ट्रीज को वो सिक्योर रखा, प्रोटेक्ट रखा। सलूट है इन लोगों पे भी, वज़ीर दिफा पे भी, पाक फौज पे भी। DGISPR भी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब उन्होंने भी इनको जनाब सही लताड़ा है, लगाम दे रहे हैं और कुत्ते की इनको मौत मार रहे हैं। और हमारा हर फौजी छोड़े, आम शहरी जनाब आपके लिए काफी है। एक आम शहरी, पहले तो हमारा वज़ीर दिफा जनाब संभालने पहले। और रही बात जनाब, हर जगह हर मौके पे इनको मुंह की खानी पड़ रही है, जिल्लत रुसवाई इनका मुकद्दर है। हमेशा से इनको गाय के मूत्र विसर्जन पीने वालों का यही हाल है और यही मुकाम है और यही इनका एंड है कि जनाब हमारा एक पाकिस्तानी काउंसलर जो है वो मंदूब, इनका दहशतगर्दों का जो मंदूब है भारत का, जिसपे हमने स्ट्रेट ठोस वाहिद पेश किए हैं कि हमारे पास ठोस वाहिद है। जो हमारे पास इन्होंने ट्रेन अटैक किया था बलूचिस्तान में, BLA वो जो हमारे सहूलतकार यहाँ हमारे तो नहीं, इनके हैं, वो पाले जो कुत्ते हैं जो डिवीजन के लिए भौंकते हैं यहाँ पे, जो पाक फौज पे हमला करते हैं रास्ती, ये सारी इन्वेस्टमेंट इनकी है, उसमें ठोस शाहिद मौजूद है। इनको सरप्रस्तों का मुंह जवाब दिया जाए, इनको जिम्मेदार ठहराया जाए, इनको सजा दी जाए। भारतीय दहशतगर्दों के इल्जामात को जनाब हमने यकसर मुस्तरद किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, दुनिया के सामने हकाइक लेके आए हैं और इसको अपने मुंह खानी पड़ी है। जो जाफर एक्सप्रेस हमला हुआ था, ये हरीफों की मुआवनत से हुआ था यहाँ जो मौजूद थे, और इसके पीछे भारत दहशतगर्द था। ये दहशतगर्द मुल्क भी है, दहशतगर्द स्टेट भी है, दहशतगर्द है और इनकी सारी पार्टीज दहशतगर्द है और ये सरपरस्ती करते हैं पाकिस्तान में डिवीजन के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, मईशत को धचका देने के लिए, लेकिन हर बार मुंह खाते हैं, नाकाम होते हैं और खुद डिवीजन का शिकार है। आपस में फौजी भी एक दूसरे के कुत्ते कुत्ते गए हैं। हमने जो जासूसी के लिए जो क्वाडकॉप्टर आया था उसको भी मार गिराया। यार बाज नहीं आते क्योंकि हमला आपको पता ना, दुश्मन है, ऊपर से नहले हैं, निकम्मे हैं, फौज उनकी रुली पड़ी है, वो कहती है हमारे पास लड़ा नहीं जाएगा, ओ भाई हमें बचा लो, जंग कैसे ना हो। और पाक फौज है ना जनाब, आपको ऐसा लताड़ेंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा कुत्ते की मोहब्बत का आपकी मौत मारेंगे। आपकी जो है ना नस्ल अगर कोई बच्ची कुच्ची है वो भी तौबा कर लेगी इससे। और आपका जो हमने क्वाडकॉप्टर गिरा के बाहर फेंका है ना, वो यही है कि जनाब आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, हम सोए नहीं हुए, हम आपको हर तरह से